कई बार तो राहुल भाई हमने देखा है कि वो मिट्टी के हाथ लगाएगा कि वो चिकना है, पकड़ में नहीं आ रहे पैर। सोचने की बात है ये, बिल्कुल सही बात है। वो इतना बढ़िया मिट्टी में रगड़ेगा और फिर पकड़ता है, फिर कई बार वो पैर छूटता है, वो अंदर चला जाता, मिट्टी भी गई, या राख के लगाएगा, राख लगा, पड़ोसी को आवाज देता है फलाने आ जा जरा भैंस दुआ दे, दोनों फाड़ते हैं उसको। दो चीज। दूसरा, यदि आपने गंदे हाथ मुंह में से सफाई के चक्कर में पड़ गए, बच्चे के मुंह में डाल दिया है, और उसको सफाई जो करते हो कि भाई इसका जेरा अटक रहा होगा, पानी अटक रहा होगा, आपके गंदे हाथ हैं, हाँ जी, उस स्वस्थ बच्चे को आपने बीमारी डाल दी मुंह में, एक गुड़ की ढली दिया करें, वो भी बकवास है। जो कल वो सूंड पकता है, नहीं समझे, नई मुसीबत बढ़ता है। बिल्कुल। और क्या कहूँ आपको कि टेटनस जो इतनी खतरनाक बीमारी है, जानलेवा, वो बढ़ती है। तो मिट्टी में ही तो कीटाणु है, या आपने कोई भी दराती ली, कुल्हाड़ी ली, या कोई जंग का चक्कू लिया, उसमें टेटनस के कीड़े होते हैं, वो उससे काट दिया, हो गया काम। अब मतलब साफ ब्लेड रखना, तो क्या अपने आप थोड़ा पकड़ लेता है। तो ये छोटी गलती है, लेकिन ये भारी गलती है जो आम जमींदार करता है। आपन नु लाग है भाई, आपन ठीक कर रहे हैं ना, लेकिन वो गलत है। पशुपालक ने लाग गए हाँ, कि मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ, और मगर वो गलत काम हो सारा गलत। और वो भी नहीं आपके बस की, तो फिर आपका काम शुरू हो जाता है कि डॉक्टर को बुला लीजिए, डॉक्टर को बुला, फिर वो उसकी ड्यूटी शुरू हो जाती है। समझ गए? समझ गए। बच्चा बाहर आ गया, आम तौर पे बच्चा जब पैदा होता है तो उसका सूंडवा कई बार अपने आप ही टूट जाता है दाने के टाइम, लगभग टूट जाए, लगभग तो खुद टूटता है। कभी कभार ऐसा होता है कि वो माँ से अटैच ही रह जाता है, बच्चा बाहर आ गया। ऐसी स्थिति में आप फटाफट जो मैंने बताया, आप धागा रखिए, ब्लेड रखिए, जहां से बच्चे के सूंड का अटैचमेंट है उससे 1 इंच नीचे कस के बढ़िया साफ धागा कस के बांध दीजिए। कस के बांधने के 2 पर्पज है। कई बार क्या होता है, सूंड काटते ही बच्चे का खून वापस शुरू हो जाता है, बच्चे की तरफ से शरीर का खून बहना शुरू हो जाता है बच्चे का। हाँ, ऐसा भी होता है। एक तो वो रुक जाएगा धागा बांधते ही। दूसरा, मिट्टी है नीचे, फर्श है, कोई भी इन्फेक्शन का कोई कारण बने तो वो इन्फेक्शन इंटर करेगा, वहां से बड़े घुसेगा नहीं उसमें नाड़वे में। बिल्कुल जी, बिल्कुल। जो कल वो सूंड पकता है, नहीं समझे, नई मुसीबत बढ़ता है। बिल्कुल। और क्या कहूँ आपको कि टेटनस जो इतनी खतरनाक बीमारी है, जानलेवा, वो बढ़ती है। तो मिट्टी में ही तो कीटाणु है, या आपने कोई भी दराती ली, कुल्हाड़ी ली, या कोई जंग का चक्कू लिया, उसमें टेटनस के कीड़े होते हैं, वो उससे काट दिया, हो गया काम। अब मतलब साफ ब्लेड रखना चाहिए, साफ ब्लेड और बढ़िया धागा 1 इंच से बांधिए और उसके नीचे फिर काट दीजिए। काटते ही अच्छा तो है आपके पास टिंचराइडिन हो या बीटाडीन हो, डिटोल हो, डिटोल जी, कुछ भी नहीं, घर में हल्दी तो है। हाँ, हल्दी तो सबके घर में है। बिल्कुल है। सूखी हल्दी लगा दी उसके ऊपर कटे हुए हिस्से में, अच्छा जी, और कपड़ा लपेट दीजिए उसके ऊपर, अच्छा जी, साफ सुथरा धुला हुआ। हाँ, और उस कपड़े को ले जाके ऊपर सूंड के ऊपर से लाए, ऊपर एक गांठ मत मारिए कभी भी, दोनों सिरों को बीच में से लगभग 4-4 इंच से फाड़ लीजिए दोनों साइड से। अच्छा जी, अगले सिरे आगे बांध दिए उस कपड़े का, पिछले सिरे पीछे। हाँ, तो वो क्या मदद करेगा कि वो सूंड के ऊपर हिलने नहीं देगा, स्लिप नहीं करेगा, परमानेंट वहीं रखेगा। अच्छा, अगले सिरे अगले पैर पे भाई सूंड के ऊपर से आपने हल्दी लगाई, हाँ, और वो एक 4-4.5 इंच का कपड़ा उसके ऊपर से लाए, ठीक है सर, ठीक है, ले आई जी, दोनों सिरे से बीच में से थोड़ा फाड़ दो, जैसे हम पट्टी को कई बार कैंची से काटते हैं गांठ मारने के लिए। बिल्कुल, दोनों फाड़ लिए, आगे वाले सिरे आगे गांठ अलग से बांधिए, पिछली फाड़ को पीछे की तरफ बांधिए। वो आपको मदद करेगा कि उस कपड़े को सूंड के ऊपर ही रखेगा। एक जगह बांधोगे तो 1-2 बार बैठती वो या तो आगे स्लिप हो जाएगा या पीछे हो जाएगा, वो फिर जो है ना मिट्टी के कांटेक्ट में आएगा। इतना करने के बाद तुरंत बच्चे को माँ की तरफ छोड़ दीजिए। अच्छा जी,
ये 1 मिनट 1.5 मिनट का काम है, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगना। वो करे करना जी खुर। वो करते हैं, मैं बताता हूँ आपको। खुर जो है ना, उसके ऊपर एक कार्टिलेज जैसी लेयर होती है, वो की खुर जो है ना, माँ को ब्याते समय चोट ना मार सके। कुदरत ने भी वहां पे एक चेक पोस्ट भेज रखी है, वो खुर के ऊपर एक नरम सी पैडिंग बना रखी है, हाँ जी। वो अपने आप भी छूट जाती है। चाहे आप ड्रेसिंग, जंगल में जो बैर है उनके कौन खुर ठीक करता है? सोचो आप, ये भी। कई चीजें हम खाम खा भी करते हैं हाँ हाँ हाँ। जिसकी जरूरत ही नहीं है। वो जब चलेगा तो वो चीज तो सूखते ही टूट जाती है, अलग हो जाएगी, कैप उतर जाएगी। हाँ हाँ, बस बस। आपको जरूरत ही नहीं उसको ड्रेसिंग करने की। एक मुंह में। हाँ, यदि बच्चा ठीक सांस ले रहा है, आपका कोई काम नहीं। हाँ। यदि आपको लग रहा है कि घड़ घड़ की आवाज आ रही है, कि मुंह में कुछ फंसा हुआ है, और घड़ कुछ होता है, या बार बार खांस रहा है, तो कई बार क्या होता है ना, मटींडी का पानी चला जाता है मुंह में। हाँ जी हाँ। ऐसा हो तो आपके साफ हाथ होने चाहिए। मैं फिर बता रहा हूँ, साफ हाथ, धुले हो, साफ हो, नखून कटे हो, आप उसको ऊपर से मुंह की तरफ से ऐसे प्रेशर शुरू करिए, दबा के, और साफ कर दीजिए। अच्छा अच्छा, वो साफ हो जाएगा जी साफ। फिर भी आवाज आ रही है, मुंह में उंगली दीजिए, और जो अंदर मुंह में कोई झाग से या फ्लूइड है उसको निकाल दो। उसको निकाल दो। फिर भी कोई दिक्कत है, छाती को लिटा के उसको छाती को प्रेशर से सांस देने की प्रक्रिया शुरू करवाओ। ठीक है सर। ठीक है। हाँ जी। और तो और माँ के आगे छोड़ दोगे ना आप, तो जब माँ उसको चाटती है, हाँ। वो उसको स्टिमुलस देती है, उसको जगाती है, उसको हर खून का दौरा और उसको सांस लेने हर चीज में वो भी मदद करती है। हाँ। बार बार चाटेगी तो उसको वो भी मदद करता है, जो हम करना चाहते हैं वो माँ भी करती है। बिल्कुल जी। वो चाटेगी तो खून का दौरा वो शुरू हो जाता है। शुरू हो जाएगा जी। और फिर भी यदि सांस लेने में दिक्कत है, फिर डॉक्टर चाहिए। नहीं तो 15-20 मिनट में ही बच्चा इतना ठीक हो जाता है, हिलडुल के माँ चाटेगी, अच्छा अस्फुट बच्चा है तो खड़ा होगा और फटाफट खींच की तरफ जाता है, थनों की तरफ। हाँ। या तो अगले पैर में जाएगा, मतलब उसको भी इतना है कि पहले तो माँ से उसको ताकत मिल रही थी, सूंड कट गया, सप्लाई बंद, तो उसको भी भूख लगती है, तुरंत ढूंढना शुरू करता है। वो सबसे बढ़िया टाइम है, जैसे ही बच्चा उसको ढूंढने लगता है, मतलब आधे घंटे से 1 घंटा। राहुल, यहाँ बहुत जरूरी चीज है, आधा घंटा के बाद, आधा घंटा जब भी वो थनों की तरफ जाता है, खुद बता रहा है कि मुझे भूख है, आप थनों को हल्के गुनगुने पानी से धोइए पहले। ठीक है सर। एक एक धार उसकी, आप कील जिसको बोलते हैं हम आमतौर पे, वो साफ कर दो। नहीं तो बच्चा भी कर लेता है, कोई बड़ी बात नहीं है। वो निकाली और बच्चे को लगाइए। बच्चा जितना जल्दी उस खीस को पीता है, वो बहुत ज्यादा उसके शरीर में चढ़ जाता है। अच्छा जी। उसमें बहुत ज्यादा प्रोटीन होती है, 8 गुना प्रोटीन होती है, जो दूध में आमतौर पर होती है उससे 8 गुना प्रोटीन है उसके अंदर, खीस में। और उस बच्चे की जो आंतें हैं वो इतनी पतली हैं उस टाइम कि वो उसको शोषित करती हैं पूरा फटाफट। अच्छा जी। कुदरत ने बड़ा बढ़िया सिस्टम बना रखा है। जितना वो गाढ़ा है खीस, आंतें इतनी नरम है उन 2-3 घंटों के लिए कि जितना जाएगा वो पूरा शरीर में लगेगा उसको। हाँ। जैसे एक पतली चादर, हाँ। फिर वो धीरे धीरे मोटी होने लग जाएगी। मोटी। ऐसे जैसे जैसे घंटे निकलेंगे, आंतें भी टाइट होने लग जाएंगी, उसका लेयर है वो टाइट होने लग जाती है। बिल्कुल। तो दूध पतला होने लग जाएगा उसी हिसाब से। यदि आपने वो 2-3 घंटे निकाल दिए, वो खीस नहीं पचता फिर। अच्छा जी। वो कम पचेगा, तकलीफ करेगा। और जितना जल्दी खीस पीता है बच्चा, उतना ही हेल्दी रहेगा। हाँ। कि उसके अंदर वो कहते हैं ना, नया जीवन है। जो खीस है वो उसके लिए नया जीवन है। उसके अंदर जितनी उसको उस हवा पानी में उसकी माँ ने बीमारियां झेली है उस प्रजाति की, और उससे उसके खिलाफ उसने अपने ताकत बना रखी है, जिसको एंटीबॉडी बोलते हैं, वो उस खीस के जरिए माँ बड़ी बनाई एंटीबॉडीज की। बेटा 3-4 महीने जब तक तेरा सिस्टम शुरू ना हो, ले तेरे को मैं दे रही हूँ। ये कुदरत ने चीजें बना रखी हैं, बहुत बढ़िया बना रही है। तो वो सारी बीमारियों की रुकावट की चीजें, लड़ने की क्षमता उस खीस के जरिए बच्चे को मिल रही है। बिल्कुल सर। वो बहुत जरूरी है। अब कितना पिलाएं? सबसे बढ़िया तरीका तो है कि आपको लगे हाँ बच्चे ने आधा किलो 400-500 ग्राम 600-700 ग्राम पी लिया, हटा दीजिए। आपने बताया अभी था वेट के हिसाब से कि वो पूरा जब देते हैं तो 10% बॉडी का। हाँ। 30 किलो का है तो 3 किलो, 25 का है तो 2.5 किलो, 1.5 किलो उस टाइम, 1.5 किलो वैसे।
और इस आज और कल में जिस टाइम पैदा हुआ है, फायदा हुआ उस टाइम एक टाइम में मत दो, पूरा लगा के अब आधा किलो ले लिया, हटा लीजिए। बच्चे को इतनी वो होती नहीं कि तरह कितना चाहिए, कई बार वो इतना भी पीता है कि नाक से भी वापस आता है। हाँ हाँ हाँ, होता है ये। वो है जी। तो आपको लगे कि हाँ इसका पेट सा भर गया है, तो उसको धीरे से हटा लीजिए। खींचना नहीं चाहिए, तो दांत से कई बार वो चोट मार देता था उनको। प्यार से धीरे से, और उन थनों को जो उसकी लाड़ लगी है उसको धो दीजिए गुनगुने पानी से दोबारा, फिर दोबारा, पहले भी धोइए, बिल्कुल उसके दूध या खीस पीने के बाद फिर धोइए, फिर धोने। और जो पीछे का जो इसका हिस्सा है, जो थोड़ा बहुत जब सूंड कटा है खून भी आता है, खून आता है जे जो मिट्टी के पानी भी लग रहा है, वो उठता बैठता है चिकना, उसके साथ मिट्टी भी चिपकती है, उसको हल्के गुनगुने पानी से पिछला जो हिस्सा है उसका पूंछ है, पेशाब का रास्ता है, नीचे लोटी तक भी जाता है, उसको खूब बढ़िया साफ कर दीजिए। अच्छा जी, गुनगुना पानी कर सका, हल्का गुनगुना से करना चाहिए, ठंडा नहीं लगाना चाहिए, हल्का गुनगुना। हाँ, जो सुहाता है अपने को वो हमेशा अच्छा रहता, कभी नुकसान नहीं करता। अच्छा जी, बहुत गर्म नुकसान कर जाएगा, बहुत ठंडा नुकसान कर जाएगा। हाँ। लेकिन जो शरीर का बॉडी टेम्परेचर है उस पे आप करोगे वो कभी नुकसान नहीं करता, और वो है हल्का गुनगुना। बिल्कुल हल्का गुनगुना जैसे हाथ में दे तो अपने को लगे कि ठंडा नहीं है, वो पानी बेस्ट है, उसको कर दीजिए। और ब्याने के बाद नॉर्मल टाइम है, तीसरी प्रक्रिया शुरू होती है कि जेर गिराना। पहला है जी, एक बार पानी पी ले। पहला है कि गाढ़ा गाढ़ा स्राव आएगा, फिर 2 बॉल आएंगी पानी की, हाँ ठीक है, ठीक है, वो आई, फिर बच्चा पैदा हो गया, वो दूसरी स्टेज आ गई। तीसरी स्टेज है जेर गिराना। एक नॉर्मल टाइम जेर गिराने का होता है 8 से 12 घंटे, ज्यादा तो बढ़िया है 8 घंटे, 12 घंटे तक भी आजकल जेर गिराती है। अब तो हम देख रहे हैं 24 घंटे भी नहीं गिराती, 12 घंटे तक। 8 से 12 घंटे एक सही टाइम है, तो नहीं जी, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा जी, कई भाई क्या करते, जेर नहीं गिराती ना, और जो छोटा सा जेर का हिस्सा लटकता है उसको पत्थर बांध देंगे, ईंट बांध देंगे, ये हमने देखा है जी। मैं वही बात बता रहा हूँ, हमने भी लोगों से करते देखा है, तो वो जो गलती है वही तो बता रहा हूँ, इसमें गलती है जी, वही बताना चाह रहा हूँ भाई। नहीं तो सारे भाई भैंस भी आते, गाय भी आते, कोई किसी डॉक्टर की कोई सलाह की जरूरत भी नहीं, लेकिन जो गलतियां कर रहे हैं मैं वो बताना चाह रहा हूँ। यदि आपने वो वजन वाली चीज डाल दी तो अंदर वो 80 से 120 गांठें हैं, जिसमें मैं आपको बताऊं ऐसे एक गांठ में ऐसे हुक साफ बनता है। हाँ जी, वो कुछ हिस्सा अंदर माँ के बच्चेदानी में अटैच है, कुछ जेर का है, 80 से 120 है। आपने वजन डाल दिया तो वो जैसे वो जहां से खिंचा, वो जहां फंसी रहेगी वही खिंचाव करके वो खड़ा रहेगा, फिर वो अच्छा वो बच्चेदानी को मरोड़े नहीं मारने देगा, सीधी टेढ़ी मेढ़ी जो भी ढीला होना फिर सुकुड़ना वो काम नहीं होने देगा, अंदर खिंचा रहेगा वही, वो जेर और रुक जाएगी। आप खुद सोचो, एक भैंस का बच्चा बाहर आ गया बाहर, और वो इतना सा सूंड टूटा हुआ हिस्सा दिखता है, और थोड़ी देर के बाद वो नीचे से झूलती हुई चीज ऊपर से निकलती नजर आती है। वो कोई वजन से, कोई वैसे थोड़ी ना आती है, कोई खींचने से, वो अंदर बच्चेदानी के मूवमेंट हो रहे हैं। तो जैसे जैसे ढीली हुई वो मूवमेंट से और रास्ता मिलेगा नहीं, जहां से वो ब्याया है उसी से वो जेरना आना शुरू हो जाती है, वो अंदर के मूवमेंट से आती है। वो जैसे जैसे छूटेगी, बच्चेदानी के मूवमेंट चालू है जो ब्याने के टाइम चल रहे थे, कुछ हल्के हो जाते हैं, आएगी वो। आपने बांध दिया तो वो शानपत जो करते हैं वो गलत करते हैं हम, वो शायद आ भी जाती है, आपने उड़ जाती उसको, पकड़ गए मेरी बात आप? पकड़ गया जी। तो वो चीज से बचना चाहिए। आप ये मत सोचिए मतलब कि इसके मैं भी लटक जाऊं ना, और यदि जेर चिपकी हुई है, छूटी नहीं है, तो पाछा नहीं कर सकता, जेर नहीं निकलती। अच्छा जी, हाँ, ये मोटी बात आपको मैं समझा रहा हूँ, पशुपालक भाई के लिए भी बता। भाई किसी भी पशुपालक भाई ने ये गलती नहीं करनी जो डॉक्टर साहब ने अपना तो बताई है, भाई जेर के ईंट बांध दिया या फिर आपा कोई भी वजनदार चीज, वजन ईंट लटका देते हैं, हमने देखा है, कई बार देखा है। अरे मैंने कहा भाई इसको हटा दे, बल्कि तू इस जेर के टुकड़े को ऊपर रख दे, ये अपने आप आएगी, कोई चिंता मत कर। और फिर भी यदि 24 घंटे 12 से 24 घंटे निकल के नहीं आ रही है तो अब उसमें 2 बातें शुरू होती हैं। हाँ जी, या तो पशु खुद ही जोर लगाना शुरू कर देगा, वो आपको बता देगा
कि मुझे ये जो अंदर चीज फंसी हुई है ये मुझे फेंकनी है, उसका ध्यान उसी तरफ शुरू हो जाएगा, जोर मरोड़े पे मरोड़े, जोर लगाओ। बल्कि जेर ना आए लेकिन पाछा दिखना, गाद दिखना शुरू हो जाता है। या तो ये नौबत आएगी, या ऐसा भी हो सकता है कि पशु ठीक खा रहा है, ठीक जुगाड़ रहा है, सब कुछ ठीक है, जेर की तरफ ध्यान ही नहीं है, जैसे जेर डाल दी, ऐसा भी बिहेवियर कर सकता है। दोनों में भी फर्क है। हाँ जी। यदि उसके मरोड़े नहीं है, वो शांत हो गए और कोई जोर नहीं लगाती, तो जितनी जेर वाली दवाइयां आज बाजार में है वो देना शुरू कर दीजिए। अच्छा जी। उनका काम है टोन देना, जिसको कहते हैं, उसमें मरोड़े शुरू करवाना। वो शुरू हो जाएंगे तो जो सुस्त पड़ी है जेर वो मरोड़ों में हिलेगी तो जगह छूटेगी तो बाहर आ जाएगी। ये 12 से 24 घंटे तक का। तब तक यदि सब ठीक है, कोई जरूरत नहीं जेर की, वेट करो आप। हाँ। फिर भी नहीं आ रही तो फिर आपको, यदि मरोड़े नहीं आ रहे हैं, कोई मूवमेंट नहीं करी, जोर नहीं लगा रही, तो दवाइयां शुरू हो जानी चाहिए। दवाइयां शुरू करनी जी। ठीक है सर। यदि वो पहले खुद ही जोर लगा रही है, ध्यान देने वाली बात है, हाँ जी। और आपने ऊपर से दवाई वो पिला दी जिससे मरोड़े और बढ़ते हैं, हाँ, पाछा निकल जाएगा, अच्छा निकल जाएगा जी। नई मुसीबत खड़ी हो जाएगी। हाँ हाँ हाँ। ये इन तो दोनों चीजों में बड़ा फर्क है। ये जो दवाई जेर वाली है, इनको पिलाने में यही ध्यान देने वाली बात है कि क्या भैंस पहले से मरोड़े मार रही है या शांत है। शांत। शांत में है तो बहुत, वो जादू की काम है, वो जरूरत है उसको, बिल्कुल। उसको मरोड़े मरवाना जरूरी है, मूवमेंट बनाना जरूरी है बच्चेदानी का। और यदि वो पहले ही तंग पा रही है तो फिर वो दवाई देने से तकलीफ बढ़ा देंगे आप। और फिर भी यदि जरूरत पड़े तो फिर डॉक्टर की सलाह बगैर कुछ भी काम नहीं करना चाहिए। ठीक है सर। तो बहुत जरूरी है। ये पशुपालक भाइयों का रिक्वेस्ट है भाई, ये थोड़ा गौर तो सुनो सारे भाई बात। बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब ने एक एक बात जमा बढ़िया तरीका तो बताई है, देसी तरीके। भाई आप के गलती मैंने कोई टेक्निकल वो यूज नहीं करी है ना, ये देसी तरीके जैसा वो जो भाई समझ सकता है। हाँ हाँ, वो उस तरीके से बताई है, जमा हरियाणवी भाषा में कहा करा जी जो करा, उसको वो समझ में आती है। अरे के गलती करा बयान का टाइम पे डॉक्टर साहब ने देखे हैं लगातार 45 साल तक सर्विस करने लग रहे हैं अपने आसपास। ये कमी निकल का आवा है, वो कमी आज आपने आप तक बताई है वह के गलती पशुपालन के समय करा है। तो इन बातों पे आप सारे भाइयों ने अमल करना है। और एक दो बात और रह गई हमारी डॉक्टर साहब, वो भी आप तक थोड़ी जानकारी जरूर देना चाहेंगे। तो जो मैं जिक्र कर रहा था कि यदि टाइम से पहले उसने बच्चे को खींचना ले लो शुरू सर, कर दिया, पानी ले कोई बात नहीं, मैं ले लूं, हाँ जी, तो वो जो जख्म बनेगा वो 4-5 दिन में पकना शुरू होगा, इन्फेक्शन पकड़ेगा। जो जेर का जख्म बना हुआ ना, जेर का भी बनता है यदि रुक गई तो क्यों, थोड़ा बहुत हिस्सा बाहर आता है, मिट्टी में लगता है, फिर अंदर जाता है, तो वो इन्फेक्शन जाता ही जाता है। बिल्कुल सर। या उसने गलती कर रखी है कि टाइम से पहले ही उसको खींचना शुरू कर दिया। कई बार तो राहुल भाई हमने देखा है कि वो मिट्टी के हाथ लगाएगा कि वो चिकना है, पकड़ में नहीं आ रहे पैर। सोचने की बात है ये बिल्कुल सही बात है। वो इतना बढ़िया मिट्टी में रगड़ेगा और फिर पकड़ता है, फिर कई बार वो पैर छूटता है, वो अंदर चला जाता, मिट्टी भी गई। या राख के लगाएगा, राख लगा, पड़ोसी को आवाज देता है फलाने आ जा जरा भैंस दुआ दे, दोनों फाड़ते हैं उसको। जो चीज आराम से होने की थी दोनों उसको जख्म बना के छोड़ देंगे। वो फिर 4-5 दिन के बाद नजर आएगी जब भैंस जोर लगाना शुरू कर देगी, उसमें रात बढ़नी शुरू होगी, गाद दिखाना, बुखार बढ़ने लग जाएगा, गाद दिखाने लग जाएगी, चलना छोड़ जाएगी। जो किसी चीज की जरूरत नहीं थी आपने खाम खा मुसीबत पैदा कर दी। दूसरा, यदि आपने गंदे हाथ मुंह में से सफाई के चक्कर में पड़ गए, बच्चे के मुंह में डाल दिया है, और उसको सफाई जो करते हो कि भाई इसका जेरा अटक रहा होगा, पानी अटक रहा होगा, आपके गंदे हाथ हैं, हाँ जी, उस स्वस्थ बच्चे को आपने बीमारी डाल दी मुंह में। एक गुड़ की ढली दिया करें, वो भी बकवास है, ये सब कुछ नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको पहले शुरू से बता रहा हूँ कि जंगल में भी एक भैंस ब्याएगी, हाँ, उसको कोई गुड़ नहीं देता, कोई तेल नहीं देता, कोई उसको भूख नहीं लगाता, कोई खुर नहीं काटता, ये कुदरती चीज है, कोई खुर नहीं तोड़ता बाहर के, वो उसके जो कैप होती है। ये तो गांव में तो बताऊं जी, एक सोना समझा है पहले, जितना वो शाणपत करता है इन चीजों में उतना ही नुकसान है। ये जो चीजें हैं वो अनजान पड़े में कर रहा है, उसको पता ही नहीं कि मैं नुकसान कर रहा हूँ।
और अब होता क्या है, जब गंदे हाथ अंदर गए, वो इतना साफ है बच्चा कि वो आपने इन्फेक्शन डाल दिया, फिर वो तीसरे दिन से मरोड़े मारेगा उस बच्चे को, दस्त शुरू हो जाएंगे, दस्त काबू नहीं आएंगे, फिर खूनी दस्त। अच्छा जी। और वो बच्चा दूध पीना बंद कर देगा, बुखार चढ़ जाएगा। गलती कहाँ कर रखी है उस मालिक ने, जानलेवा हो सकता है ये, जानलेवा है। हाँ जी। और गलती वो भाई कर रहा है जो उसको सफाई में गंदे हाथ डाल रहा है फटाफट। और तो और मैं आपको बताऊं, गंदी रुई लाएगा घर की काट के, लोगड़ जिसको बोलते हैं अपन, हाँ, रजाई में से पाड़ लाएगा जिसमें पता नहीं कितना पसीना कितना गंद है। हाँ जी। साफ तो रुई बहुत कम कोई भाई रखते भी होंगे, लेकिन ज्यादातर गंदी रुई होती है। उसमें तेल या कुछ ना कुछ गुड़ वो लगाएगा और उसको चुसाएगा। वो देखो आप उसको कितना गंदा काम वो कर रहा है, उसके साथ बीमारी डाल रहा है उसके काम का। और वो उस बच्चे को फिर 5वें 6वें दिन बीमार करेगी। मतलब कुछ नहीं करना चाहिए, कुछ नहीं, गुड़ गाड़ कुछ नहीं। मैं कह रहा हूँ ना, आधे घंटे 20 मिनट के बाद ही वो खड़ा होगा और फटाफट अपने थन टोने लग जाता है, ढूंढने लग जाता है। भूख लगेगी, उसका कनेक्शन खुराक का बंद हो चुका है, टूट चुका है। सही बात है। भाई अपने को कोई जगाता है क्या कि भूख लगी, भूख लगती है अपने आप खुद रसोई की तरफ मुंह करते हैं अपन। बिल्कुल जी। तो वही चीज उसको भी चाहिए। उसको ये भी पता कि यहाँ पे थोड़े मिलेंगे, आगे जाएगा पीछे जाएगा, टोक अपने आप थोड़ा पकड़ लेता है। तो ये छोटी गलती है, लेकिन ये भारी गलती है जो आम जमींदार करता है। आपन नु लाग है भाई, आपन ठीक कर रहे हैं ना, लेकिन वो गलत है। पशुपालक ने लाग गए मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ, और मगर वो गलत काम हो सारा गलत, सारा ही गलत। बिल्कुल जी। और जैसे ही आप फिर बच्चे को दूध पिलाया, और पिलाने से पहले भी जब आप उसकी कील निकालते हो, जो कील निकालना बोलते हैं, हाँ जी, एक धार धरती में लगाया, तो उसको आप एक बार एक धार को कोई थाली पे या कोई प्लेट पे मार के देख लो। कई बार क्या होता है, 100,000 में से एक में ऐसा भी हो सकता है कि 3 थन ठीक है, एक में फुटक आ रही है, बदबूदार वो आ रहा है अंदर से, खीस, दूध या खीस बदबू आती है, वो इन्फेक्टेड है। अच्छा जी। यदि वो आपने ध्यान नहीं दिया और बच्चे ने वो पी लिया तो वो बीमार कर देगा, बच्चा बीमार, वो मतलब ब्याने से पहले ही उस लोटी में रोग है। तो वो बच्चे को लगाने से पहले एक धार जो मारोगे, वो आपको लग रहा है कि पीला पीला गाढ़ा सही खीस है, तो कोई सा भी थन बच्चे को लगने दो। और आपको लग रहा है कि 2 ठीक है, 2 खराब है, या 1 खराब है, 3 ठीक है, जो भी है, विकार है तो विकार आड़ा थन मेहरबानी करके बच्चे को ना लगे। मतलब अपन नु लाग भाई, एक थन यो थोड़ा दिक्कत में है, उसको ना लगाओ, कटड़ू ना उसका मत लगाओ मत, जब तक कि डॉक्टर की सलाह नहीं ले लो कि ये नॉर्मल बात है या गड़बड़ बात है। नहीं तो आप बीमार कर दोगे बच्चे को। और यदि उसमें गड़बड़ है तो तुरंत घंटा भी लेट मत करिए, डॉक्टर की सलाह लीजिए कि जी ये एक थन में ऐसा कुछ आ रहा है। नहीं तो वो हो सकता है जैसे एक दिन पहले ही बीमारी शुरू हुई हो, कुछ घंटे पहले ही शुरू हुई हो। बिल्कुल। यदि आप टाइम पे संभाल लोगे तो आपका उस लोटी का एक हिस्सा बच जाएगा, नहीं तो आपका सीधा नुकसान हो सकता है, वो एक हिस्सा खराब निकल जाए और जमा ही जाता रहे। देखे जी हमने थोड़ा, आज एक मालिक उसके 3 लाख रुपए मांग रहा है, तब तक वो ब्याह ही नहीं है। अच्छा जी। ने वो सिस्टम देखा है। हाँ, और ब्याने के बाद एक में वो आ गई और उसने 12 घंटे काट दिए। हाँ, वो थन चला गया तो सीधी 1,80,000 रुपए आ जाएगी, कोई नहीं खरीदता, लाख के भी नहीं रंदे फिर नहीं रहती। तो वो बड़ा ध्यान देने वाली बात है। बिल्कुल सर। उस टाइम घंटे भी लेट होते हैं, बहुत लेट होते हैं। वो मैंने शुरू में ही बताया कि 1 घंटे में कितना फर्क पड़ जाएगा। बिल्कुल। उस टाइम तुरंत इलाज चाहिए। यदि इन चीजों का ध्यान पशुपालक रखेगा ना, तो ठीक भी आएगा भैंस गाय को, ठीक बच्चे को रखेगा, और पशु को किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपकी जेब खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल जी। और बच्चे ठीक खीस और दूध पिएंगे। हाँ जी। ठीक पशु दूध से चलेगा। हाँ, ब्याने के बाद चाहे ठीक जेर डाल दे, सब कुछ ठीक है। मैं सलाह देता हूँ कि 10 दिन तक बच्चेदानी की सफाइयां जो आज बाजार में है वो जरूर देना चाहिए। मतलब एक दवाई देनी चाहिए बच्चेदानी। हाँ, जो है जो कई आती हैं, यूट्रामैक्स है, यूट्रोटोन है, यूट्रोसिल है, क्या क्या चल रहा है, जितनी भी है, अरीरा, एक्जापार है ना, लोगों को पता है। बिल्कुल है सर। वो दवाई आप 10 दिन तक, चाहे आपकी भैंस गाय ठीक जेर डाल दे, टाइम से डाल दे, तब भी ये मत समझिए कि काम पूरा हो चुका।
इतना सा भी टुकड़ा अंदर जेर का रह गया, वो भी मोटा इन्फेक्शन का कारण बनेगा। गंदगी तो वो आप 10 दिन तक देते रहो, जिससे कि बच्चेदानी बिल्कुल साफ हो जाए। जितनी साफ होगी उतनी भैंस आपको दूध से निहाल करेगी। बिल्कुल जी। और टाइम पे आगे नए दूध होगी। अच्छा जी। बिल्कुल। और वो गंद हो गया, इलाज शुरू हो गया, जेब खर्च शुरू, नए दूध होने का टाइम बढ़ने लग जाएगा, फिर जाएगी और ना फिर दूध में साल में जो बच्चा मिलना चाहिए वो गड़बड़ा जाएगा सारा सिस्टम। अच्छा जी। तो वो 10 दिन तक बच्चेदानी की सफाई की दवाई अच्छे भले को भी देनी चाहिए, जो हम नहीं देते। अब देर तो घेर ही दी, अब क्या जरूरत है जी, कई छोटी सी बात कह के उसको छोड़ देते। कई पशुपालक भाई कह दे 10 दिन तक जरूर देने चाहिए। अच्छा जी। वो ज्यादा 150-200 की एक बोतल आती है, 5 दिन चलती है। हाँ जी। अरे भाई 300 रुपए 350 रुपए लगा दो, वो आपको पता नहीं कितना कितना गुना फायदा करता है। और इन चीजों का ध्यान देगा तो मैं समझता हूँ एक पशुपालक भाई अपने ठीक गाय भैंस को बिवाएगा, ठीक दूध लेगा, बच्चा ठीक रहेगा और दूसरे को भी ठीक सलाह देगा। हाँ, ये भी जरूरी है, नहीं तो दूसरा भी ईसाई ज्ञानी भाई बैठा है वो इससे नुकसान ही नुकसान है। हाँ जी। तो कई बार इसलिए जो आप और हम ऐसी बातें कर रहे हैं ना, इससे पशुपालक को सीधा फायदा हो जाता है। बिल्कुल नहीं तो वो नुकसान कर जाता है, जानबूझ के तो नहीं करता, अनजान पड़े में करता है। वो बस मैंने बता दिया सर, वो सोच रहे मैं ठीक कर रहा हूँ, बाकी गलत हो जाता है उससे भी कई बार। हाँ जी। तो मैं समझता हूँ और इस बात से किसी न किसी भाई का फायदा होगा, जरूर होगा जी। बहुत सारे सुनेंगे इस बात ने, और किसी न किसी भाई का जरूर फायदा। और भी कोई है जी बचाव ब्याने के बाद किस प्रकार की? नहीं, उसके बाद यही है कि कुछ बीमारियां ब्याह से बिल्कुल जुड़ी हुई है। जैसे पड़सूत। पड़सूत है? पड़सूत बोलते हैं, बुखार, दूध का बुखार भी बोलते हैं। अच्छा जी। मिल्क फीवर अंग्रेजी का टर्म है। हाँ हाँ हाँ। ब्याने के बाद भैंस लुस्त हो जाएगी, बैठ जाएगी, उठा ही नहीं जाएगा। हाँ, वो कैल्शियम की कमी होती है। कैल्शियम वो दोनों कारणों से हो सकती है, या तो कमजोरी वैसी रहेगी जो पशु में, या पशुपालक ब्याने से पहले ही उसको कैल्शियम देता आ रहा है। ये मैं सलाह देता हूं कि ब्याने से पहले जो कैल्शियम देते हैं ना लोग, वो अपने पशु के लिए अच्छा नहीं कर रहे हैं। अच्छा जी, ये बंद करना चाहिए जी। मिनरल खनिज लवण दे सकते हो आप, और ब्याने के 1-2 दिन पहले भी कैल्शियम दे सकते हो, लेकिन जो कई दिन से पहले से दे रहा है ना, वो नुकसानदायक है। अच्छा, अब वो क्यों है मैं समझाता हूँ आपको। हाँ जी। होता क्या है कि जो हड्डियां हैं, चाहे अपनी हैं चाहे पशु की हैं, हाँ, जब इमरजेंसी आती है, कैल्शियम की जरूरत पड़ती है, तो शरीर उन हड्डियों से वापस कैल्शियम लेता है कि भाई हमने जरूरत है। वो कैल्शियम वहां से निकलना शुरू हो जाता है, जो खून में आएगा, खून के जरिए दूध में आएगा। हाँ जी। जिस पशु को आप रेडीमेड पहले से फीडिंग कैल्शियम की बनी बनाई दे रहे हो, तो उसको वो सिस्टम आपने शांत कर रखा है जो हड्डियों से मिलना चाहिए। हाँ, भाई मुझे रोटी खाता हूँ, खाना खाता हूँ, तब मेरे को ऊर्जा का सोर्स मिलता है, तब मेरे में जान आएगी। बिल्कुल जी। मैं ग्लूकोज ही बना बना के पीता रहूं तो मुझे रोटी की हजम वाला सिस्टम फेल कर रहा हूँ ना मैं। और फिर रोटी वो काम नहीं करेगी। नहीं करेगी वो बात जो करनी चाहिए। हाँ 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 हाँ। तो इसलिए जिस दिन ब्याता है उस दिन उसको यदि पहले से कैल्शियम नहीं मिला तो उसका जो सिस्टम है हड्डियों से फटाफट कैल्शियम लेता है और अपनी परिपूर्ति दूध के लिए, शरीर के लिए करता है। बिल्कुल जी। आपने वो चौक कर दिया, ऐसे जैसे पाउशने का टिक्का लगाते हैं लोग। हाँ जी। यही चीज दिमाग में ग्रंथि होती है, उससे निकलता है और वो 8 मिनट तक काम करता है, दूध में छोड़ देती है, उतार देती है, दूध पाउच जाती है। हाँ हाँ। आपने वो लगाना शुरू कर दिया, इस सिस्टम को तो आपने बंद कर दिया। हाँ। आदत डाल दी ना, वो उसी पे डिपेंडेंट, इसको जरूरत ही नहीं है काम करने की। राहुल भाई बड़ी मजेदार बातें हैं, लेकिन पता हो तो ठीक है। तो आप कैल्शियम बाद में दो, आप उसको देना पड़े तो पहले उल्टा करना पड़ता है, ऐसी डाइट देनी पड़ती है जिसमें फास्फोरस ज्यादा हो। तो सिस्टम एक पैराथाइड ग्रंथि होती है अंदर, वो उत्तेजित होती है, उसको फंक्शन काम करने लगती है और वो फिर हड्डियों से कैल्शियम निकालना शुरू कर देती है। हड्डियां कैल्शियम बढ़िया रहे। वो तरीका वही है। तो ये ज्यादा शुरू से होता है ना, कैल्शियम दे दूंगा घनी लोटी बन जाएगी, बाल्टा भर देगी दूध से, ऐसा कुछ नहीं है। वो बीमार करोगे आप ब्याने के टाइम।
कितना पिलाओगे फिर आप, वो सिस्टम ही काम नहीं कर रहा जिससे उसको दोबारा कैल्शियम चाहिए। और फिर भी यदि बीमार पशु हो ही जाता है तो एक मिनट, मोटी ध्यान देने वाला, एक मिनट मेरे में फिर दिमाग से निकल जाएगी। हाँ जी, यदि भैंस सुस्त होके बैठ गई, उठ नहीं पा रही है, मेहरबानी करके नाड़ मत देना उसको कोई चीज की कि मैं दवाई दे दूं या खड़ी हो जाए। अच्छा जी, उसको होश नहीं है, उसका सिस्टम काम नहीं कर रहा है, वो गिटी भी नहीं पाएगी ढंग से। और वो यहाँ पे दो रास्ते हैं, या तो सांस का या खाने का, हाँ। दो नाड़ियां हैं, हाँ, हाँ। वो सांस की नाड़ी में दे दोगे आप, वो मारेगा उसको, हाँ, फिर दिक्कत हो जाएगी। दिक्कत हो जाएगी। हाँ हाँ हाँ, ये उस टाइम ऐसी डॉक्टरी कभी नहीं करनी चाहिए। तो इस प्रकार की अवस्था में भैंस क्या करना चाहिए? तुरंत डॉक्टर के पास, आप कुछ नहीं कर सकते। ये घर पर कोई उस टाइम बैठ गई और वो उठ नहीं पा रही है तो तुरंत डॉक्टर चाहिए। एक में जो आप कैल्शियम पूछ कहा थे जी, कितने दिन बाद देना चाहिए ब्याने के बाद? 5-4 दिन के बाद शुरू कर दो आप। 5 दिन के बाद आराम से शुरू हो जाएगा? हाँ अच्छा भाई, यही सवाल था मेरा। हाँ, दे सकते हो। और अच्छा है, मेला छट जाए उसके बाद दोगे तो और भी अच्छा काम करेगा। बहुत बढ़िया बात। और लगातार नहीं देना होता है ये। जब तक भैंस कितने दिन तक दूध पे चलती है, 25 महीने तक पूरे दूध पे आ जाती है। उसके बाद पूरे भैंस कैल्शियम देने की जरूरत नहीं है। जो आप खनिज लवण पर उसको शुरू कर दो, खनिज में भी कैल्शियम सबसे मोटी चीज तो कैल्शियम ही है उसमें। बिल्कुल जी, उस पर ले आओ आप उसको। वरना अपना फिर देसी इलाज वही तेल जरूरी है जी, तेल नमक ये चीज तो। तेल अच्छे दूध वाले पशु को सप्ताह में जरूर देना चाहिए। अच्छा जी, 250-300 ग्राम। हाँ, चलो सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने आज बहुत बढ़िया जानकारी दी है जी। और दिनों नहीं दी थी ना पहले भी ऐसा कुछ नहीं है। आज मैं आपको बताऊं, कई बार क्या होता है ना, कई बार मूड भी बन जाता है, हाँ, चीजें याद आने लग जाती है कि यार ये भी पशुपालक भाई गलती करता है, ये भी करता है। कई बार दिमाग में नहीं आती, आदमी 100 बातें हैं तो अच्छा है, मैं भी समझता हूँ किसी के काम आ जाए ना जी, बिल्कुल कोई जी, भाई आपकी अमल बातें करे। जरूर काम आएंगी जी, अमल भी करा। और पहले भी बड़ी अच्छी जानकारी देते रहे जी, और बहुत बढ़िया भाई बात आज भी बताई है डॉक्टर साहब ने। इन बातों पर आप अमल करियो, और जो जो बचाव बताए हैं डॉक्टर साहब ने, मैं इस ब्याने से पहले और ब्याने के बाद भाई इन बचाव करियो, थोड़ा हा इन बातों पर अमल करियो, और थोड़ा हा ध्यान पूर्वक अपने सारे पशुपालक भैंसों को रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने बड़े अच्छी जानकारी देने का ठीक है काम भाई किया जी। राहुल, बड़ा अच्छा है। धन्यवाद सर। ओके भाई, धन्यवाद।